हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक है हार्ट ऑफ यूरोमेट्रिक। आज हम यूरोमेट्रिक के हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है, ये हो जाता है डोर्सल व्यू और ये हो जाता है हार्ट का वेंट्रल व्यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूरोमेट्रिक क्या होती है, यूरोमेट्रिक एक लिजार्ड होती है, लेकिन ये हमारे जो घरेलू लिजार्ड होती है उनसे कुछ डिफरेंट टाइप की होती है। हमारी जो घरेलू लिजार्ड होती हैं उसको हम बोलते हैं हेमिडेक्टाइलस, लेकिन ये होती है यूरोमेट्रिक। तो ये हो जाती है, इसमें स्पाइनी टेल प्रेजेंट होती है। इसकी जो टेल होती है वो कांटेदार होती है और ये बिल्कुल उसी छिपकली जैसी होती है जैसे कि घरेलू छिपकली हेमिडेक्टाइलस होती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि इनमें स्पाइनी टेल लिजार्ड होती है, इसीलिए हम इसको यूरोमेट्रिक्स बोलते हैं। होती तो ये भी लिजार्ड है लेकिन इसका नाम होता है यूरोमेट्रिक। सो क्लियर हो गया हमारे ये वाला भी डाउट। तो हम यूरोमेट्रिक का हार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाता है यूरोमेट्रिक के हार्ट का हमारा डोर्सल व्यू और ये हो जाता है हमारा वेंट्रल व्यू। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हार्ट होता है ये होता है एक ट्राई चैम्बर्ड मस्क्यूलरी ऑर्गन होता है जो पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, फिर से कलेक्ट करके उसको पंपिंग का काम करता है। तो ये ट्राई चैम्बर्ड मस्क्यूलरी डार्क रेड कलर का ऑर्गन होता है और इसी के अंदर हम बात करें तो ये है ना एक पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फिट रहता है। तो पेरिकार्डियल के अंदर जो हम कैविटी की बात कर रहे थे वहाँ पर ना कुछ हृदय आवरण पाया जाता है जिसके अंदर ये फिट रहता है, जिसके द्वारा ये हार्ट जो होता है हमारा कवर रहता है। तो ये 2 लेयर के हृदय आवरण होते हैं, द्विस्तरीय हृदय आवरण के अंदर पाया जाता है। तो जो आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं विसेरल और जो इनर वाला होता है इनर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल। तो ये एक हृदय आवरण की भित्ति के अंदर फिट रहता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, और ये दोनों ही जो द्विस्तर होता है, ये जो हृदय आवरण होता है जो हृदय के ऊपर पाया जाता है, जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये इसीलिए होता है ताकि हार्ट जो होता है वो बाहरी आघातों से बच सके और उसकी अपनी मैकेनिज्म को हार्ट छोड़े नहीं, हार्ट पंपिंग करता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट ट्राई चैम्बर्ड होता है, तो इसमें 2 ऑरिकल पाए जाते हैं और एक होता है वेंट्रिकल। तो ऑरिकल के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा डोर्सल व्यू है। अब यहाँ अगर हम इसको राइट ऑरिकल माने तो जब भी हम इसको वेंट्रल साइड में करेंगे तो हमारा राइट वेंट्रिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों ही राइट ऑरिकल कहलाते हैं। तो 2 हो जाते हैं हमारे ऑरिकल और एक हो जाता है हमारा वेंट्रिकल। इसमें एक सहायक कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। तो ये जो साइनस वेनोसस होता है ये इन तीनों ही प्री कैवल और पोस्ट केवल वेन से फ्यूज़न से मिलकर के बन जाता है। और हम सबसे पहले तो ये बात कर ले कि जो ऑरिकल्स होते हैं 2 ऑरिकल, उनके अंदर तो जो राइट वाला ऑरिकल वाला पार्ट होता है ये हमेशा ही लेफ़्ट वाले ऑरिकल से कुछ बड़ा होता है, अब साइज़ में वो बड़ा होता है। जो दोनों जो ऑरिकल होते हैं वो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के थ्रू सेपरेट रहते हैं और जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है ये वेंट्रिकल वाला पार्ट एक ट्रांसवर्स सेप्टम जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस के द्वारा नील ऑरिकल वाले पार्ट से सेपरेट रहता है। कौन? वेंट्रिकल वाला पार्ट। तो जो साइनस वेनोसस जो होता है जिसको हम एक सहायक कक्ष बोलते हैं, तो ये साइनस वेनोसस एक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा पिछक सा जाता है, संकुचित हो जाता है और साइनस वेनोसस के भी 2 लोब बन जाते हैं जो ऑरिकल को पूरी तरह से ढक देते हैं डोर्सल व्यू की तरफ। तो जो राइट वाला जो ऑरिकल होता है उसके ऊपर
साइनस वेनोसस का थोड़ा बड़ा वाला पार्ट, बड़ी वाली लोब हम बोल सकते हैं, वो हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बना जो लेफ्ट ऑरिकल के ऊपर वाला जो साइनस वेनोसस वाला पार्ट है वो हो जाता है हमारा छोटी वाली लोब। तो ये हो जाता है हमारा साइनस वेनोसस। कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा दो लोब में डिवाइड हो जाता है, बड़ी वाली लोब और छोटी वाली लोब। अब हम बात करें कि डोर्सल व्यू के तरफ ही जब हम हार्ट को देखते हैं तो हमें ये कुछ पिंक कलर सा हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है डाइवर्टिकुलम। ये एक डोर्सल की तरफ जो डोर्सल और ये जो ऑरिकल वाला पोर्शन है, ऑरिकल वाले पोर्शन के ऊपर ही जो एज होता है इसका किनारा, उसी की तरफ एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, हम बोल सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलम। और इसका अभी तक कोई फंक्शन पता नहीं है। ये हो जाती जो हमें डार्क रेड कलर का दिख रहा है, ये हो जाता है हमारा पल्मोनरी वेन। साइनस वेनोसस हमेशा ही बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और वेंट्रिकल वाले पोर्शन के अंदर एक छेद साइनो ऑरिक्यूलर छेद के द्वारा खुल जाती हैं। उसी तरह से ये जो पल्मोनरी वेन होती हैं ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं और लेफ्ट वाले ऑरिकल में ओपनिंग हो जाती है पल्मोनरी वेन के एक छेद के द्वारा। अब हम बात करें तो हार्ट के अंदर जो यूरोमेस्ट्रिक का हार्ट है उसी के अंदर दो ऑरिकल हो गए, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला और एक हो गया हमारा वेंट्रिकल वाला पोर्शन। ये हो गया हमारा इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम और ये हो जाता है कोरोनरी सेप्टम। इसी के साथ ट्राई चैम्बर्ड के साथ में एक हो जाता है सहायक कक्ष जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फीचर हार्ट का डोर्सल और वेंट्रल व्यू की तरफ। और ये जो पाया जाता है ये वेंट्रिकल वाले पार्ट से निकला हुआ जोन होता है। इसमें एक हो जाता है वेंट्रिकल से निकलता है और इसमें एक हो जाता है पल्मोनरी आर्क जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और एक हो जाता और दो हो जाते हैं हमारे सिस्टेमिक आर्क। तो ये हो जाता है लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ जाता है। ये हमारा राइट वाला ऑरिकल है, ये लेफ़्ट वाला ऑरिकल है। तो ये हो जाती है लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्क जो लेफ़्ट की तरफ जाती है और ये हो जाती है हमारी राइट सिस्टेमिक आर्क जो राइट वाले ऑरिकल के साइड तरफ जाती हैं। ये जो होती हैं वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो राइट सिस्टेमिक आर्क होती हैं वो इसके पीछे होती हैं और हमें इसके पीछे वाला पोर्शन इस वाले डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो अब हमने बात कर ली हमारे एक्सटर्नल फीचर की। तो अब हम यूरोमेट्रिक्स के अंदर बात करते हैं इंटरनल फीचर की। तो ये हो जाता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हमें ये पता चल गया ये हमारा साइनस वेनोसस वाला पार्ट था। ये थे हमारे दोनों ऑरिकल, एक राइट वाला और एक लेफ़्ट वाला। ये हो जाता है हमारा वेंट्रिकल वाला जोन। तो सबसे पहले तो ये जो साइनस वेनोसस होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है राइट। जो वेंट्रल वाला व्यू है उस वेंट्रल व्यू के अंदर राइट ऑरिकल के एक छेद के द्वारा जिसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर। तो ये हो जाता है हमारा साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर। तो ये साइनस वेनोसस खुल जाता है राइट ऑरिकल के अंदर और लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर पर एक जोड़ी साइनो ऑरिक्यूलरी वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व जो होते हैं वो ब्लड को फिर से अपने विपरीत फ्लो करने से रोकने का काम करते हैं, अपने अपोजिट फ्लो को रोकने का काम करते हैं ताकि ब्लड फिर से इसी डायरेक्शन में ना जाए और आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो साइनो ऑरिक्यूलरी अपर्चर जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है साइनस वेनोसस से। और जब साइनो ऑरिक्यूलरी अपर्चर ब्लड को लेकर के आता है तो यहाँ पे ये ऑरिक्यूलरी वेंट्रिकल अपार्चर के द्वारा चला जाता है वेंट्रिकल वाले जोन में। सेम इसी तरह से जो
पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग होती है हमारे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर वेंट्रल वाले पोर्शन में, तो ये हो जाती है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। यहाँ से आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये भी ऑरिक्यूलरी वेंट्रिकल अपार्चर के द्वारा चला जाता है वेंट्रिकल वाले जोन में। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों ऑरिकल होते हैं वो इंटर ऑरिक्यूलरी सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो ये जो इंटर ऑरिक्यूलरी सेप्टम होता है ये ऊपर से तो अटैच रहता है, लेकिन वेंट्रिकल वाले जोन में ऐसे ही फ्रीली लटका हुआ रहता है, जिसके थ्रू ना ये दो अपर्चर्स निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिक्यूलरी वेंट्रिकल अपार्चर और लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल अपार्चर। जब ये दोनों ही अपार्चर खुल जाते हैं तो इनके ऊपर भी एक एक वॉल्व पाया जाता है, जो उसके विपरीत बहाव, ब्लड के विपरीत बहाव को होने से रोकता है। तो इन्हीं वॉल्व पर ना कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ये कॉर्डी टेंडिनी कुछ रस्सी नुमा, कुछ पतले रेशे नुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो वेंट्रिकल वाले जोन में अटैच रहती हैं, ताकि ब्लड जो आता है वो डायरेक्टली इसी में चला जाए। यहाँ पर हमारे कुछ कॉर्नीज कॉल्यूमेला कॉर्नीज टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम पेशी स्तंभ कहते हैं, और ये कुछ हद तक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे के अंदर मिलने से रोकने का काम करती हैं। तो ये हो गया वेंट्रिकल वाला जोन। इसी जोन के अंदर एक इंटर वेंट्रिक्यूलरी सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटर वेंट्रिक्यूलरी सेप्टम। ये सेप्टम कुछ इस टाइप से होता है। ये हार्ट का लॉन्जिट्यूडनली सेक्शन है वेंट्रल व्यू की तरफ। तो हम अब वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। जब भी हम हार्ट का डोर्सल व्यू देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, उसका सरफेस कुछ अवतल टाइप का होता है, और जब भी हम वेंट्रल साइड देखते हैं तो उसका सरफेस ना कुछ ऐसा होता है, फूला हुआ रहता है ऐसा। तो ये भी हमारा वेंट्रल व्यू का ही लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। और इसी के साथ ना एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है गुबर्नेकुलम कॉर्ड। ये जो होता है मैंने बताया जो हृदय आवरण था उसी आवरण से ना ये कॉर्ड भी अटैच रहता है, और ये कॉर्ड हार्ट को अटैच करके अपनी पोजीशन में रहने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम कॉर्ड। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ये लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर ये ऑरिकल वेंट्रिकल अपार्चर से होता हुआ चला जाता है कॉर्डी टेंडिनी के हेल्प से वेंट्रिकल वाले जोन में, और यहाँ पर ये कुछ कॉल्यूमेला कॉर्नीज की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ताकि ये दोनों ही ब्लड जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वो मिक्सअप ना हो। कुछ हद तक वो मिक्सअप नहीं होते हैं इनकी हेल्प से। और उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर होता है वेंट्रिकल वाले जोन में, जो वेंट्रल जो सरफेस होती है, ये जो वेंट्रल वाली जो सरफेस होती है, इसी वेंट्रल वाली सरफेस से ऐसे निकला हुआ कुछ पेशी स्तंभ होता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलरी सेप्टम। ये क्या करता है? ये कुछ इस टाइप से होता है ऐसा, और फिर ऐसे मुड़ जाता है। ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये वही इंटर वेंट्रिक्यूलरी सेप्टम वाला जोन है। ये हमने लॉन्जिट्यूडनली सेक्शन किया, लेकिन जब हम इसका ऐसा ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ये हमें सेप्टम कुछ इस टाइप से दिखता है। ये हो गई हमारी इनर वाली लेयर। जो वेंट्रल वाला जो सरफेस है उसी की लेयर से ना एक पेशी स्तंभ ना ऐसा निकलता है ये वाला। तो ये हो जाता है हमारा इंटर वेंट्रिक्यूलरी सेप्टम, और इसी सेप्टम से ना वेंट्रिकल वाले जोन में दो कैविटी बन जाती हैं। दो कैविटी बन जाती हैं।
एक का नाम होता है केवम पल्म्यूनेल्स और एक का नाम होता है केवम डोर्सल। इसको हम बोलते हैं फम्फुस गुहिका और इसको बोलते हैं पृष्ठीय गुहिका। ये दो गुहिकाएं दो कैविटीज़ बन जाती हैं। तो जो इस तरफ वाली जो कैविटी होती है, जो राइट वाले ऑरिकल की साइड है, उसको हम बोलते हैं केवम पल्म्यूनेल और जो लेफ्ट वाले ऑरिकल के साइड में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं केवम डोर्सल। अब इसको वेंट्रल, तो ये डोर्सल वाला साइड है, ये हो गया हमारा वेंट्रल वाली लेयर। इसी लेयर से ये ना सेप्टम निकलता है। तो ये सेप्टम ना कुछ इस टाइप से होता है, वो थोड़ा सा पोर्शन जाता है दाएं साइड और फिर वो बाएं साइड, ऐसा कुछ पोर्शन होता है इसका, और ये दो कैविटी बना देता है, एक तो ये वाली कैविटी और एक ये वाली कैविटी। तो हम जब वेंट्रल वाला पोर्शन चेक कर रहे थे तो इस तरफ वाला ना वेंट्रल वाला होगा और इस तरफ वाला ना हो जाएगा डोर्सल वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये वेंट्रल वाला पार्ट हो गया और जो पीछे वाला पार्ट है वो डोर्सल वाला पार्ट हो गया। हम इसको ऐसे देखेंगे इसीलिए। तो यहाँ पे ना एक इंटर वेंट्रिक्युलरी सेप्टम के थ्रू दो कैविटी बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो राइट ऑरिकल के साइड कैविटी है उसको हम बोलेंगे केवम पल्म्यूनेल और जो लेफ्ट ऑरिकल के साइड में कैविटी है उसको हम बोलेंगे केवम डोर्सल। तो केवम पल्म्यूनल के अंदर से निकलती है हमारे वेंट्रल वाले पोर्शन से ही पल्म्यूनरी क्या निकलती है, पल्म्यूनरी आर्क। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमारी पल्म्यूनरी आर्क है और फिर ये ना ऐसे डिवाइड हो जाती है। उसी तरीके से ये थोड़ा कर्व हो जाती है ऐसे, और थोड़ा सा कर्व होने के कारण ना ये जो फिर दो सिस्टेमिक आर्क बचती हैं। तो एक जो सिस्टेमिक आर्क होती है उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, केवम पल्म्यूनेल से होगा एक सिस्टेमिक आर्क का ओरिजिन। और ये सिस्टेमिक आर्क किस तरफ चली जाती है, ये वाला राइट वाला वेंट्रिकल वाला जोन है केवम पल्म्यूनेल। तो राइट वाले वेंट्रिकल जोन केवम पल्म्यूनेल के अंदर ओरिजिन होता है एक सिस्टेमिक आर्क का, और ये थोड़ा सा कर्व होके इस तरफ से निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क। निकला तो ये राइट वेंट्रिकल वाले जोन से है, लेकिन ये किस तरफ मुड़ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ मुड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क। और जो हमारा केवम डोर्सल वाला पार्ट है, जो लेफ्ट ऑरिकल के नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जोन है वो हो जाता है हमारा केवम डोर्सल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले जोन से जो सिस्टेमिक आर्क निकलता है वो चला जाता है राइट सिस्टेमिक आर्क, क्योंकि ये राइट ऑरिकल की साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे ना ये क्रॉस स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जहाँ पे ये दो सिस्टेमिक आर्क अपना क्रॉस स्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं पर ना जो क्रॉस ऐसा बना रहा है वहीं पर ना एक फोरामेन ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, एक फोरामेन ऑफ पेनिजा प्रेजेंट होता है। तो ये छोटा सा मैंने बताया है फोरामेन ऑफ पेनिजा, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये क्या करता है, इन दोनों ही सिस्टेमिक आर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अब कनेक्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि ये आ जाता है हमारा केवम पल्म्यूनेल कैविटी से, और यहाँ पर ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है इसी के अंदर, और जो हमारा ये वाला सिस्टेमिक आर्क होता है ये केवम डोर्सल से निकलता है और यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो ये जो तो दोनों ही सिस्टेमिक आर्क से जो कनेक्ट होने वाला पोर्शन है पेनिजा, तो उस पेनिजा से ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है किससे, इस सिस्टेमिक आर्क के अंदर जो पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे मिल जाता है। और फिर ये ना लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क के थ्रू दोनों ही मिलकर के ब्लड बाहर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से फिर वो चला जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और इसी केवम
पल्मोनेल से ना एक पल्मोनरी आर्क भी निकलती है जिसके अंदर केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स के अंदर। फिर लंग्स के अंदर जाकर के जो पल्मोनरी हमारी जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर। ये लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर ओपनिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। फिर ये ऑरिक्यूलरी वेंट्रिकल अपार्चर के थ्रू चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल वाले जोन जिसको हम बोलेंगे केवम डोर्सल। यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा राइट सिस्टेमिक आर्क। तो यहाँ से चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट सिस्टेमिक आर्क के अंदर और फिर इसी फोरामेन के अंदर कनेक्ट होकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्क के अंदर। और ये दोनों ही आर्क जो होती हैं सिस्टेमिक आर्क राइट और लेफ़्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर लेके जाती हैं। और जब बॉडी के अंदर जब ब्लड घूमता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेन्स के थ्रू कलेक्ट होता है और आ जाता है साइनस वेनोसस वाले पार्ट में। फिर ये साइनस वेनोसस वाला पार्ट साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर राइट ऑरिकल के अंदर साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर के अंदर खुलता है और यहाँ पर आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ऑरिक्यूलरी वेंट्रिकल अपार्चर के अंदर। और यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल वाला जोन जिसको हम बोल सकते हैं केवम पल्म्यूनेल, यहाँ पर आकर के पल्मोनरी आर्क के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर के चला जाता है लंग्स के अंदर। तो इसी तरह से हमारे ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होता है हार्ट ऑफ यूरोमेस्ट्रिक्स के अंदर। ये हम देख सकते हैं साइनस वेनोसस से आया साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर चला गया पल्मोनरी आर्क के अंदर। पल्मोनरी आर्क में जाने के बाद वो चला जाता है, देखो साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर साइनस वेनोसस से आया साइनो ऑरिक्यूलरी अपार्चर में, फिर चला आया राइट ऑरिकल वाले पोर्शन में, फिर ये ऑरिकल वेंट्रिकल अपार्चर के थ्रू चला जाता है केवम पल्म्यूनेल के अंदर और फिर यहाँ पर इसको हम राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन बोलते हैं। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्क में। पल्मोनरी आर्क से ये चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर। फिर लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। अब यहाँ पे नाम आ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। तो एक वर्ड लग जाता है पल्मोनरी। आर्टरी का काम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का होता है, लेकिन जब एक वर्ड पल्मोनरी आर्टरी लग जाता है तो ये अपना अपोजिट काम करती हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स में और फिर आ जाता है पल्मोनरी वेन के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। अब वेन हमेशा क्या काम करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, लेकिन सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन, जब पल्मोनरी नेम जुड़ जाता है एक वर्ड आगे तो ये अपना अपोजिट काम करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लंग्स से, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के अंदर आ जाता है हमारा लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर। फिर लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल अपार्चर के थ्रू आ जाता है केवम डोर्सल के अंदर। केवम जो डोर्सल वाला पार्ट होता है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर इसके थ्रू ना ये दोनों ही सिस्टेमिक आर्क के अंदर ये चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही सिस्टेमिक आर्क में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ये आ जाता है बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में घूम करके डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर वेन्स के थ्रू कलेक्ट होकर फिर से साइनस वेनोसस में आ जाता है। तो आई होप आपको ये ब्लड फ्लो डायरेक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू। ये हमारा यूरोमेस्ट्रिक्स